मोदी है। मोदी ने करारा जवाब दिया मित्रों, डीप स्टेट को और खास तौर से ट्रंप को। मैं ट्रंप की अभी कुछ दिन पहले तक तारीफ करता था कोविड को लेकर के, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से इस बार सत्ता में आने के बाद बदले हैं, मुझे भी ऐसी आशा नहीं थी। लेकिन खैर, वो अपने राष्ट्र के लिए सोच रहे होंगे, वहां डीप स्टेट के कब्जे में खुद है ट्रंप। एलन मस्क जैसे लोगों से इनका 36 का संबंध हो गया। बड़े अच्छे हैं एलन मस्क और बहुत मानवतावादी हैं और वो अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन उनसे इनका 36 का संबंध हो गया। मोदी के साथ चीन भी आ गया, मोदी के साथ यूरोप का फ्रांस भी आ गया, और मोदी ने इंग्लैंड को भी कह दिया कि भैया हमारे साथ खड़े रहो। अभी साथ नहीं खड़े रहते तो तुम्हारी औकात कुछ है नहीं, लेकिन तुमको हमारे ही साथ रहना पड़ेगा, वहां कुछ दाल नहीं गलने वाली है। तो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी ने बात कर ली, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। रसिया ने, रूस ने कहा कि हम 5% और हम आपको फ्री कर रहे हैं, घटा रहे हैं तेल की कीमत, बोनांजा दे दिया, बोला और हम घटा रहे हैं, आप खरीदिए हमसे तेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूस, चीन, फ्रांस इन सबको कॉन्फिडेंस में लिए हुए है। अभी मोदी को जाना है संघाई कोऑपरेशन समिट में, और उसके पहले मोदी ने अपनी तैयारी कर ली। ब्रिक्स में अभी आपने देखा कि कैसे ब्रिक्स ब्राजील के नेता माल्यार्पण कर रहे हैं मोदी जी को। साउथ अफ्रीकन जो ग्लोबल साउथ है वो भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका स्टैंड अलोन हो जाएगा अगर भारत से दुश्मनी लिया तो, और ये बात मैं पूरी मजबूती से कह रहा हूं। अमेरिकी डिपेंडेंट है इंडियन पे, यह गलतफहमी अमेरिका ना पाले। अमेरिका स्टैंड अलोन हो जाएगा। और यह बात जब जब इन्होंने टैरिफ बढ़ाई, 2 दिन तक सरकार सारी चीजों को देखती रही। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मोदी है और मोदी ये काम कर रहे हैं। मोदी को आप हल्के में मत लीजिए। मोदी है तो यहां बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने वाले जो कल्पना कर रहे हैं ना, वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनका स्वप्न साकार नहीं होगा। चाइना साथ में खड़ा हुआ, अभी चाइना कितना भरोसेमंद है कहना मुश्किल है, लेकिन रूस पूरी मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है। एक जो पड़ोसी है जो अभी अपने महबूबा के लिए 16 करोड़ रुपए लुटा रहा है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो मुनीर महबूब मुनीर अपनी महबूबा मरियम के लिए 16 करोड़ रुपए लुटा रहा है, वो देश जो है वो अभी नया नया प्याज खाया है, तो थोड़ा ज्यादा अभी अजान पड़ रहा है वो अमेरिका के फेवर में। तो वो सबका हिसाब बराबर होगा, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन मोदी को डिस्टेबलाइज करने के लिए जितनी रणनीतियां बन रही थी, सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी, धरी की धरी रह गई है। चाइना, रसिया, फ्रांस सबने भारत के साथ अपनी मित्रता को और मजबूत कर दिया है, और सबने एक स्वर से कहा है कि ये जो डिसीजन है ट्रंप का टैरिफ हाइक करने का और इलॉजिकल टैरिफ हाइक करने का, ये किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। जयशंकर ने साफ साफ कहा कि भाई आप हमसे ज्यादा तेल कोई और देश भी खरीद रहा है, और आपका अपना व्यापार रसिया के साथ अनवरत जारी है, चाहे यूरेनियम का हो चाहे अन्य चीजों का हो। तो आप भी इन ए वे आप रसिया को वॉर फीडिंग कर रहे हैं, तो आप मुझे क्यों एक्यूज कर रहे हैं? तो भारत अपनी डिप्लोमेटिक स्तर पे अमेरिका को संदेश दे रहा है, और अमेरिका में भी दो फाड़ हो चुका है। 70-80% अमेरिकन ये मानने लगे हैं कि भारत के साथ जो इतनी गहरी दोस्ती थी, उस दोस्ती को अमेरिका लूज कर रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, और चाइना इसमें बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है। चाइना को मालूम है कि भारत के साथ दोस्ती अगर हम करेंगे तो हमारा माल बिक जाएगा, और हम दोनों प्राचीन सभ्यता है। एक बात और है कि चाइना के साथ जो भारत के संबंध हैं, उसको भारत को भी रीलुक करना चाहिए। ये जो अविश्वास का वातावरण तैयार किया गया भारत और चाइना के बीच में लंबे समय से, इसकी तरफ भारत को रीलुक करना चाहिए और चाइना को कन्विंस करना चाहिए। और चाइना को हालांकि कई बार भरोसे तोड़े हैं चाइना ने, लेकिन फिर भी चाइना अब उस स्थिति में नहीं है कि चाइना अब डायरेक्ट वॉर करने की हालत में है, वॉर करना चाहता भी नहीं है। चाइना इज ए बिजनेस कंट्री नाउ।
उनको मालूम है कि अगर हम किसी से युद्ध करेंगे तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। तो चाइना के साथ भारत अपने रिलेशन को रिलुक कर भी रहा है, समर्थन चाइना की तरफ मिल भी रहा है, रेसिप्रोकल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। उसी तरीके से रसिया से हो रहा है। अभी फ्रांस ने भी का सहमति जता दी है। तो यूरोप के जर्मनी, फ्रांस या और दूसरे देश जो हैं वो भी भारत के साथ खड़े हैं। तो ट्रंप को भारत ने आईना दिखा दिया है, मोदी ने आईना दिखा दिया है। ट्रंप को झुकना पड़ेगा। ट्रंप भारत को नहीं झुका सकता। और जब तक मोदी है तब तक तो आप इसकी कल्पना मत कीजिए। वो जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो उसके ये मुनीर हैं, जो पूरी दुनिया में ब्रीफ कर दिया और उसने झूठा बयान जारी कर दिया जिससे थोड़ी किरकिरी भी हुई, उस पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हमको लगता है कि बहुत चौकन्ने नहीं रहे हम लोग। उस पर काम करना चाहिए मोदी जी को। लेकिन मोदी जी अब पूरी तरह से ये ध्यान रखें कि ये जो कुछ मोल हैं आपके सिस्टम में अभी भी जो आपको गेट्स के करीब ले गया था, उसे पहचानने की आवश्यकता है। ये वक्त आ गया है जब आपको ये पहचानना चाहिए। WHO वगैरह से भी आपको थोड़ा बाहर निकलने की आवश्यकता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रख करके काम कर रहे होंगे। और देश के आम नागरिकों से ये अपील है कि भारत को डिस्टेबलाइज करने की जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, उसको हम सब एक साथ मिल करके ही खारिज कर सकते हैं। हमारे मतभिन्नताएं हो सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसीज का जहां तक बात है, हमें एकजुट रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।